जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर, अवैध शराब तक नहीं पकड़ सकी। पुलिस की लापरवाही की वजह से ही लोगों की जानें गईं और 3 दिन हो गए पुलिस प्रशासन ने कोई ये कोशिश नहीं की दारू को पकड़ने की। सोमवार के दिन लोगों की जान गई और उसी रात छेरा गांव में पुलिस फोर्स तैनात रहा, लेकिन फिर भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे लोग पुलिस की नाक के नीचे से घर में रखी शराब को बाहर निकालकर सरसों के खेत और करब में छुपा दी, लेकिन पुलिस ने सट से मट तक नहीं की। बुधवार को हुई 5 मौतों के बाद मुरैना जौरा रोड पर शव रखकर चक्का जाम कर रहे ग्रामीण ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आपको संरक्षण में ही अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस को सब कुछ पता था। अभी भी एसडीओपी कैलारस, शशि भूषण सिंह व अन्य पुलिस जवान यहां लगातार मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। गांववासी है जबरदस्ती पुलिस को शराब के अड्डों तक ले जा रहे हैं। कैसा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कानून? इससे एक बात साफ है कि छेरा गांव अवैध शराब बनाकर पैकिंग करने, उसकी सप्लाई करने का जिले में सबसे बड़ा केंद्र है। ग्रामीण का तो यहां तक कहना था कि अगर पूरे गांव में घेराबंदी कराकर हर खेत, हर घर की सर्चिंग कराई जाए तो 8 से 10 ट्रक अवैध शराब मिलेगी। पीड़ितों की आप बीती, पहले आंखों की रोशनी कम हुई, जीव लड़खड़ाई और फिर थमने लगी सांसें। प्रदेश की 17.7% आबादी नशे की लत की शिकार है। नेशनल ड्रग डिफेंस ट्रीटमेंट सेंटर और एम्स दिल्ली की ओर से वर्ष 2019 में देश भर में नशे की आदतों को लेकर मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 17.7% आबादी किसी न किसी प्रकार के नशे की लत की शिकार है। मुरैना में जिस शराब के पीने से लोगों की जानें गईं, उसमें इंडस्ट्री स्क्रिप्ट और उसे फाड़ने के लिए सस्ते जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। यह स्क्रिप्ट मुरैना में हरियाणा व राजस्थान के केमिकल के नाम से आता है। बागचनी के मानपुर छेरा गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात है कि मौत सोमवार से हो रही है, जबकि सरकार बुधवार को एक्शन में आई। मुरैना में जिस शराब के पीने से लोगों की जानें गई, उसमें इंडस्ट्री स्क्रिप्ट और उसे फाड़ने के लिए सस्ते जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। प्रदेश में जहरीली शराब से बीते 9 महीने में सरकार के 1000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। आबकारी विभाग, पुलिस और स्थानीय नेताओं के गठजोड़ से अवैध शराब का सिंडिकेट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से वैध शराब के बराबर ही अवैध शराब बिक रही है। पिछले महीने में मध्य प्रदेश देसी विदेशी मदिरा व्यवसायी एसोसिएशन ने 17 दिसंबर और 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री को 2 पत्र लिखे थे। इस अवैध शराब से 1000 करोड़ रुपए की कर चोरी का जिक्र था, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैध शराब से सरकार को सालाना 6000 करोड़ रुपए राजस्व मिलता है। ठेकेदार शराब की पर्ची काटने के बाद 40% माल कम उठाते हैं, जिससे बेट पर ही 600 करोड़ का घाटा हुआ है। कैसे हो रहा है अवैध का घोर धंधा? सरकारी ठेके लेने वाले शराब ठेकेदारों के मुताबिक आबकारी अफसरों को मिली भगत से अवैध वसूली कर कच्ची शराब स्क्रिप्ट के बनी शराब का धंधा खड़ा हो गया है। ठेकेदार से जितने का काम उसने जिले में लिया है, उसके नाम से प्रतिशत तय कर मदद की जाती है। प्रतिशत नहीं देने पर अवैध शराब कारोबार को प्रोत्साहित किया जाता है। ढाबों पर और ग्रामीण क्षेत्रों पर अवैध शराब, कच्ची शराब, स्क्रिप्ट से बनी शराब, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के कहने पर चलने वाले माफियों से, रिश्तेदारों से अवैध शराब का कारोबार किया जाता है। खरगोन और सेंधवा कच्ची शराब के मजबूत गढ़ बने हुए हैं। हाईवे होने के कारण स्क्रिप्ट के टैंकर जो दूसरे राज्यों से आते हैं, वह ढाबों पर स्क्रिप्ट उतार जाते हैं। अभी भाजपा के एक सरपंच स्क्रिप्ट के कारोबार में पकड़े गए हैं। बड़वानी जिले में मंत्री